आपका पहला सवाल है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम सीमा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के एक समतुल्य है, यह किसका कथन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? मुख्यमंत्री। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विधान परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 60। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितनी वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विधानसभा उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पंचायती राज को किस सूची में रखा गया है? 14 में क्या पूछा गया है?
पंचायती राज को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? 3 प्रकार का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 26 अक्टूबर 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की थी? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 26 जून 1975 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। भारत में किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारत में किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है? एसबीआई। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक के पास।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1949 ईस्वी में। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1956 में। कब हुई थी LIC की स्थापना? 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्री के सचिव। वित्त मंत्री के सचिव, ऑप्शन नंबर सी।